बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास चनस AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम मैंने वैसे ही गैस वर्क रखा हुआ है। ये गैस लगाना। गैस लगाना मतलब क्या? गैस लगाना ये उन लोगों को समझ आएगी जो 90s में स्कूलों में जाते रहे या 80s में जाते थे कि आप पूरा साल, हमारे जैसे नालायक बच्चे पूरा साल जो है वो अपना कोर्स कवर नहीं करते थे और एग्ज़ाम की जब डेट आती थी तो भागे हुए अपने टीचर के पास जाते थे कि सर जी गैस वर्क ही करा दियो कि 10-12 क्वेश्चन दस दियो, असी उन कोटा ला ली, ये रटा लगा ले। तो आज का जो टॉपिक है नाजरीन वो है US इमिग्रेशन सिटीजनशिप का एग्ज़ाम या सिटीजनशिप टेस्ट। और उसके लिए मैं आज आपको 10 सवालात ऐसे दूंगा जो कि आपने समझ लें कि आपका एग्ज़ाम सर पे है और आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, आपने 100 क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं। तो ये 10 सवाल भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको शर्तिया ये कहता हूँ कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ये 10 सवाल कौन से हैं? इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसका जवाब आपको आना चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू। इसका जवाब भी आपने रटा लगा के रखना है, सेट अप द गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज एंड द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर दीज वर्ड्स? आंसर इज वी द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अमेंडमेंट? A change of the constitution. Amendment क्या है? तरमीम क्या है कि constitution के अंदर तरमीम करना। What do we call the first 10 amendments to the constitution? The Bill of Rights. That's the answer. नंबर 5वां जो सवाल आपसे पूछा जाएगा according to your top 10 questions in civic test, what do we call the first 10 amendments to the constitution? ये मैंने बता दिया, सॉरी। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वन राइट और फ्रीडम फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट? स्पीच, रिलीजन, असेंबली, ये इसका आंसर है। सातवां सवाल जो आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी अमेंडमेंट डज द कॉन्स्टिट्यूशन हैव? आप ये देखिए कितनी मज़े की बात है कि पाकिस्तान में भी अभी 27वीं अमेंडमेंट की गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो 27वीं अमेंडमेंट थी वो फौजियों ने की थी। अब इस सवाल का जवाब भी 27 ही है। सवाल ये था कि कितनी दफ़ा अमेंडमेंट हुई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 27 दफ़ा अमेंडमेंट हुई है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो या पूछा जाएगा व्हाट डिड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डू? ऑफ कोर्स अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, कि गोरे ने गोरे को आज़ादी ली। Number 9, what are 2 rights in the Declaration of Independence? Life and liberty. जवाब यही है, लाइफ की भी वो ज़मानत देता है, आज़ादी की भी ज़मानत देता है, जो कि पाकिस्तान से आज़ादी दी कोई ज़मानत नहीं है। आखिरी सवाल है नाज़रीन, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन? इसका जवाब यही है यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन। आप किसी भी मज़हब को जो है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये 10 सवाल आता है, अगर आप इसको प्रॉपरली रटा लगा लेंगे तो अगेन यू विल डेफिनेटली पास सिविक टेस्ट एंड यू बिकम ए US सिटीज़न। आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह ताला इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और ये उन लोगों के लिए जो इंग्लिश ना पढ़ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, और वो टेस्ट के बगैर कैसे US सिटीजनशिप लेते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह कल डिटेल में बात करेंगे। और आपके पास ऑलरेडी हमारा नंबर मौजूद है, और हमारा नंबर है AW लॉ ग्रुप का 5109368211 एंड आवर व्हाट्सएप नंबर इज़ +1 51035674646। आज के लिए इतना ही। कल न्यू टॉपिक और वो भी रिलेटेड विद US सिटीजनशिप, इसके हवाले से है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।